डियर स्टूडेंट्स, आज वोकेशनल हिंदी करस्पॉन्डेंस की इस क्लास में मैं कार्यालयी शब्दावली में पदनामों का हिंदी रूपांतरण किस तरीके से किया जाता है, कार्यालय में कौन कौन से पदनाम का इस्तेमाल किया जाता है, उनका हिंदी रूपांतरण करके मैं आपको इस क्लास में समझाने वाला हूँ। इसके पूर्व भी मैं पदनाम से संबंधित क्लास आप की मैं ले चुका हूँ और आपको मैंने उसमें समझाया भी है, और आशा करते हैं कि आप सभी उसको अच्छी तरीके से उसके नोट्स तैयार कर रहे होंगे और उनको अपने ज्ञानवर्धन में उनका इस्तेमाल आप करेंगे। उनको अपने ज्ञान को बढ़ाने में आप उनका इस्तेमाल करेंगे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सम्मुख कुछ अन्य पदनामों की सूची लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, और उन्हीं के आधार पर हम आज आपको समझाएंगे कि और जो उसमें से टिपिकल है, जिनकी मीनिंग मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए, मैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप उनको अच्छी तरीके से भविष्य के लिए याद रख सकें कि उनका क्या काम है। तो हमारा जो पहला आज का जो शब्द है वो है पैट्रॉन। पैट्रॉन शब्द को हिंदी में हम कहते हैं संरक्षक। संरक्षक, रक्षक, सहायक, ये शब्द हमारे हैं जो पैट्रॉन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पैट्रॉन का सटीक शब्द जो है उसका जो हिंदी रूपांतरण है कार्यालयी शब्दावली के अनुसार, वो हमारा यहाँ पर है संरक्षक। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसका सटीक हिंदी रूपांतरण है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा शब्द है इंग्लिश में, उसका नाम है पर्सनल असिस्टेंट। अब पर्सनल असिस्टेंट आप सभी जानते हैं कि एक तो पर्सनल असिस्टेंट होता है, एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है। निजी सचिव और व्यक्तिक सहायक, ये दो हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट की, कि पर्सनल असिस्टेंट का हिंदी रूपांतर कार्यालयी शब्दावली के अनुसार होता है। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं वैयक्तिक, जो किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, और असिस्टेंट का अर्थ है सहायक। ठीक है, तो पर्सनल असिस्टेंट को कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए रख सकता है। जिस भी व्यक्ति के पास में ज़्यादा काम है, वो व्यस्त काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वो अपने कार्यों को सही ढंग से समय पर निस्तारित करने हेतु अपने अंडर में एक पर्सनल असिस्टेंट रख सकता है, जो उसकी सहायता करे, उनके कार्यों को सही ढंग से मैनेज करे। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है कार्यालयी शब्दावली के अनुसार, वो यहाँ पर है व्यक्तिक सहायक। अब इसी क्रम में नेक्स्ट है पेटिशनर। पेटिशनर का हिंदी रूपांतरण कार्यालयी शब्दावली के अनुसार क्या होगा, ये आप देखिए, और ये भी आप देखें कि ये शब्द इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। पेटिशनर शब्द आपका पिटीशन शब्द से बना है, पेटिशन। और पेटिशन शब्द जो है उसका इस्तेमाल जब हम न्यायालय में अपने न्याय के लिए कोई केस फाइल करते हैं, तो वहाँ ये पिटीशन शब्द इस्तेमाल किया जाता है, पिटीशन। ठीक है, तो पिटीशन का हिंदी अर्थ होता है याचिका। ठीक है, जब कोई याचक न्याय के लिए कोई याचिका न्यायालय में दायर करता है, तो जो वो दायर करने वाला होता है, जो केस फाइल करने वाला होता है, उसी को हम कहते हैं पिटिशनर। ठीक है, तो पिटिशनर को हम कह सकते हैं याचिकाकर्ता। ठीक है,
पिटिशनर को हम कह सकते हैं याचिकाकर्ता, और इसको एक और शब्द से हम जानते हैं प्रार्थी। तो याचना करना मतलब प्रार्थना करना, विनती करना, रिक्वेस्ट करना। तो जो उसमें पर्सन इन्वॉल्व है, जो प्रार्थना कर रहा है, तो उसको हम प्रार्थी भी कहते हैं। इसलिए पिटिशनर को याचिकाकर्ता, प्रार्थी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आपने ये समझा कि पिटिशनर शब्द कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और ये फ्यूचर में आपके काम आए, इसलिए आप इसको नोट भी करके ज़रूर अपने नोटबुक में रखें। नेक्स्ट शब्द है पेटेंट ऑफिसर। ठीक है, पेटेंट ऑफिसर। अब पेटेंट ऑफिसर क्या होता है, ये भी आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। चलो पहले पेटेंट का जो हिंदी रूपांतरण है उसको हम कहते हैं एकस्व। ठीक है, जिस पर, एकस्व का मतलब है जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो, किसी अन्य का उस पर कोई अधिकार ना हो। ये मतलब होता है हमारे एकस्व से। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि पेटेंट का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। इसके लिए जितने भी रिसर्चर होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, जिनके द्वारा शोध किया जाता है और एक नई चीज़ का शोध करके आविष्कार किया गया है, तो उस पर किसी और का अधिकार ना हो, कोई उसकी नकल ना कर सके, तो उसके लिए व्यक्ति अपना पेटेंट जारी करा लेता है उस आइटम का, उस टेक्नोलॉजी का, जिससे कि कोई अन्य उस टेक्नोलॉजी का जो है वो उस टेक्नोलॉजी को कॉपी ना कर सके। यदि कोई दूसरा वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ़ आप केस फाइल कर सकते हो। हाँ, आप स्वेच्छा से उसको वो टेक्नोलॉजी आप बेच सकते हो, दे सकते हो, लेकिन वो चोरी करके आपके पेटेंट, आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को, आपकी रिसर्च का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए आप देखते हैं कि जितने बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जो कंपनियां होती हैं वो रिसर्च करती हैं, खोज करती हैं, उसके पश्चात वो उसका अपना पेटेंट करवाती हैं, जिससे कि कोई उनका कॉपी ना करे। तो पेटेंट का मतलब होता है एकस्व, मतलब सिर्फ एक का ही अधिकार है जो उसका पेटेंट कर। तो पेटेंट ऑफिसर मतलब जब हम कोई उसको पेटेंट कराने के लिए जिस अधिकारी से आवेदन करते हैं, मिलते हैं, जो पेटेंट देता है, वो हमारा पेटेंट अधिकारी ऑफिसर होता है, इसलिए इसको हम एकस्व अधिकारी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पोलिंग ऑफिसर। पोलिंग शब्द सभी जानते हैं। पोलिंग का मतलब होता है मतदान। पोलिंग मतदान केंद्र भी कहते हैं, पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र होता है। तो जो मतदान करवाता है अधिकारी, जिसके देख रेख में मतदान होता है, उसको हम कहते हैं पोलिंग ऑफिसर। जैसे एक ग्राम सभा में कई सारे गांव होते हैं। अब उन गांवों के सभी व्यक्ति समय से मतदान कर सके, तो उन गांवों में कई सारे पोलिंग केंद्र बनाए जाते हैं, मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना हो सके और जनसंख्या के दृष्टिगत रखते हुए पोलिंग स्टेशन बना दिए जाते हैं कि हर व्यक्ति एक स्थान पे जाएगा। अगर एक ही पोलिंग स्टेशन होगा, मान लो सपोज करो कि 5
एक ग्राम सभा में 5 गांव हैं, तो अगर वो पांचों एक ही पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे तो मतदान में काफ़ी समय लगता है। तो उसके लिए उन 5 में से 3 गांव में पोलिंग स्टेशन बना दिया गया, ठीक है। और पोलिंग स्टेशन बनाया गया तो वो 5 गांव के व्यक्ति 3 जगह बाइफरकेट हो जाते हैं। तो जो काम एक जगह होना था वो 3 जगह होगा, तो वो समय से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, भीड़ भी नहीं होगी और वहाँ पर कार्य करने वाला जो अधिकारी है वो भी परेशान नहीं होगा। तो इन पोलिंग स्टेशंस का नियंत्रण जिस अधिकारी के पास में होता है उसको हम पोलिंग अधिकारी, मतदान अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है इसमें पावर हाउस सुपरिंटेंडेंट। पावर हाउस सुपरिंटेंडेंट का क्या कार्य है, ये है जानना बेहद आवश्यक है। पावर हाउस, पावर का मतलब होता है विद्युत, बिजली। हाउस का मतलब वो स्थान जहाँ पर पावर संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, पावर हाउस को कहते हैं बिजली घर। सुपरिंटेंडेंट अर्थात अधीक्षक। सुपरिंटेंडेंट के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो जहाँ पर भी सुपरिंटेंडेंट शब्द आता है आप वहाँ पर अधीक्षक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर हाउस सुपरिंटेंडेंट का मतलब होता है बिजली घर अधीक्षक। पावर हाउस का जो आप कहते हैं सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, इसकी देख रेख में वो पावर हाउस में जो क्रियाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं, जो अधिकारी काम करते हैं वो इसी के अंदर में रहते हुए कार्य करते हैं। तो पावर हाउस सुपरिंटेंडेंट का हिंदी रूपांतरण हुआ बिजली घर अधीक्षक। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ऑफिसर। प्रोजेक्ट ऑफिसर को हिंदी में कहते हैं परियोजना अधिकारी, क्योंकि प्रोजेक्ट आप देखते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब ही होता है परियोजना। अब परियोजना अधिकारी क्या होते हैं, जैसे कि कहीं पर कोई पुल बनना है, किसी नदी पर कोई पुल बनना है, तो सरकार क्या करती है कि सर्वे करवाती है और देखती है कि अगर यहाँ पर यह एक पुल बना दिया जाए तो यहाँ से लोगों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, अगर ये काम किया जाए तो, ठीक है। और उसके पश्चात में उस से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये है एक प्रोजेक्ट, एक गवर्नमेंट उसका जारी कर देती है कि यह एक प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर कार्य होगा। प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि उसमें कितना खर्चा आएगा, कितना समय लगेगा, कितने लोग लगेंगे उस काम को करने के लिए, और उसका हित क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा। तो ये जो परियोजना बनाता है, प्रोजेक्ट जो तैयार करता है इस कार्य के लिए, उस प्रोजेक्ट बनाने वाले को ही हम प्रोजेक्ट ऑफिसर कहते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए प्रोफेसर। प्रोफेसर की स्पेलिंग याद रखिएगा सभी लोग कि प्रोफेसर की स्पेलिंग क्या है, ठीक। अब प्रोफेसर के लिए यहाँ पर एक शब्द हिंदी रूपांतरण इसका बताया गया है आचार्य, ठीक है, कि प्रोफेसर को आचार्य कहा जाता है, ठीक है। आपकी बात सही है। अच्छा, हमने इससे रिलेटेड कल भी आपको बताया था, एक शब्द था लेक्चरर। लेक्चरर को हम कहते हैं व्याख्याता, व्याख्यान देने वाला, प्रवक्ता। तो प्रोफेसर को भी हम प्रवक्ता, व्याख्याता कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आचार्य ही इसका होगा, तो आप इसको प्रोफेसर को प्रवक्ता भी कह सकते हैं। अब ये जो प्रोफेसर होते हैं ये जितने महाविद्यालय होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इन सब को जो वहाँ पर जो पढ़ाते हैं वो सारे के सारे हमारे प्रोफेसर होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी शिमला यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, इन सब में जो टीचर्स होते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो सभी प्रोफेसर होते हैं, ठीक। अब उसके पश्चात नेक्स्ट है हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर।
प्रेसाइडिंग ऑफिसर। अब प्रेसाइडिंग ऑफिसर को हिंदी में हम कहते हैं पीठासीन अधिकारी। ठीक है, क्या कहते हैं? पीठासीन अधिकारियों के एक दूसरा भी नाम है इसका, प्रधान अधिष्ठाता। प्रधान अधिष्ठाता। अधिष्ठाता, प्रधान अधिष्ठाता का मतलब ये है कि वहाँ का जो है मुख्य अधिकारी, जिसकी जिम्मेदारी होती है इस काम को करवाने की। तो प्रधान अधिष्ठाता का मतलब पीठासीन भी होता है कि वहाँ पर कौन आसीन है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन काम वहाँ कर रहा है। पीठासीन अधिकारी, जैसे कि मैंने बताया कि जब मतदान होता है तो उस मतदान को करवाने के लिए पीठासीन अधिकारी बनाए जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि मतदान करवाना, किस तरीके से पर्ची कटेगी, कैसे क्या होगा, अंदर की पूरी व्यवस्था करना, वो सब पीठासीन अधिकारी उसको देखता है। इसको इसीलिए इसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रधान अधिष्ठाता। नेक्स्ट है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का मतलब है लोक सेवक। पब्लिक का मतलब लोक, सर्वेंट मतलब सेवक। पब्लिक की सेवा के लिए जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं लोक सेवक। अच्छा, नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बहुत ज़रूरी है ये पद। जैसे जो PWD में काम करते हैं, जो जहाँ पर प्रोडक्शन का काम होता है, वहाँ पर ये पोस्ट होती है क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। क्योंकि जो आपने गुणवत्ता आपको चाहिए, जो उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता होनी चाहिए, उसको कौन देखेगा? आपने लेबर को सिखा दिया कि मशीन इस तरीके से चलानी है, उसने कहीं गड़बड़ी कर दी तो उसकी चेकिंग करने के लिए जो अधिकारी होता है कि इस आइटम के लिए जो मानक निर्धारित है उसमें क्या वही क्वालिटी है कि नहीं है, जिस रेशियो में इसमें आइटम की मिक्सिंग होनी चाहिए वो मिक्स है कि नहीं है, उतने ही टेम्परेचर पर ये बना है कि नहीं बना है, वेट उसका है कि नहीं है, ये सब चेक करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। अच्छा, क्वालिटी को हिंदी में कोटि भी कहते हैं, कोटि। ठीक, और क्वालिटी को हिंदी में हम गुणवत्ता भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्वालिटी नियंत्रण कोटि नियंत्रण अधिकारी, कोटि नियंत्रण अधिकारी, या फिर आप इसको गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी के नाम से भी आप इसको जानते हैं, आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है रेडियोलॉजिस्ट। अब रेडियोलॉजिस्ट क्या है? ठीक है, तो रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो आप कहेंगे कि ये चिकित्सक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, जो रेडियोलॉजी के तहत कार्य करते हैं। ठीक है, अब रेडियोलॉजी क्या है कि जो विकिरण के माध्यम से जो काम करते हैं वो हमारे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि डॉक्टर तो कई कैटेगरी के होते हैं, है ना, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, उसी प्रकार से ये हमारे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। रेडियोलॉजिस्ट आप इनको विकिरण चिकित्सक या विकिरण वैज्ञानिक आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, जो रेडियोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी जिसके अंतर्गत ये है अपना काम करते हैं, इसीलिए इनको रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है, विकिरण चिकित्सक कहा जाता है, विकिरण वैज्ञानिक कहा जाता है। नेक्स्ट है रीजनल ऑफिसर। अब रीजनल ऑफिसर, रीजनल के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था।
ठीक। रीजनल का मतलब होता है एक रीजन, रीजन शब्द से बना है रीजनल, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। तो रीजनल ऑफिसर एक क्षेत्रीय अधिकारी, एक क्षेत्र का जो है उसके पास में चार्ज रहता है, और उस क्षेत्र में जो भी संस्था, सोसाइटी, फर्म उसके अंडर में आती है वो उसका वो कह सकते हैं कि मालिक होता है, और वो अपने अंडर में सारे काम करवाने का प्रयास करता है। क्योंकि जब कोई डिपार्टमेंट बड़े स्तर पर काम करता है तो उसमें ये पोस्टें बनाई जाती हैं जिससे कि अच्छी तरीके से उन पर निगरानी की जा सके, उनसे काम करवाया जा सके। तो ये रीजनल ऑफिसर होते हैं, इनको हम कहते हैं क्षेत्रीय अधिकारी, ठीक है। अब नेक्स्ट शब्द है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन होता है? रजिस्ट्रार को हम हिंदी में कहते हैं पंजीयक, क्योंकि रजिस्ट्रार शब्द रजिस्टर शब्द से बना हुआ है। रजिस्टर करना मतलब पंजीयन करना, तो जो पंजीयन करता है वो हमारा होता है रजिस्ट्रार, ये अधिकारी होता है। इसको कुल सचिव के नाम से भी जानते हैं आप। जैसे कि आप कहीं पर आप मान लीजिए कि कोई ज़मीन खरीदते हैं राजस्व विभाग में, तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रार होता है, उसके कार्यालय में जा कर के खरीदने वाला पक्ष और बेचने वाला पक्ष दोनों उपस्थित होते हैं रजिस्ट्रार के सामने, और वहाँ पर वो बयान देता है कि हाँ हमने इतनी ज़मीन इस व्यक्ति को इतने पैसों में बेच दी, उसकी पूरी लिखा पढ़ी होती है। तो वो जो अधिकारी होता है वो हमारा रजिस्ट्रार कहलाता है। तो ये जितने विभाग होते हैं उन सभी में रजिस्ट्रार नियुक्त होता है, ठीक है। तो जब आप कभी ज़मीन खरीदेंगे तो आप मुलाकात आपकी होगी, आप देखेंगे रजिस्ट्रार का कार्यालय होता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके लिए रिकॉर्ड इंचार्ज। रिकॉर्ड इंचार्ज, ठीक। अब रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख, रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख। इंचार्ज का मतलब हमने कल आपको बताया था कि प्रभारी होता है। तो ये रिकॉर्ड को मतलब अभिलेख प्रभारी आप इसको कह सकते हैं, अब अभिलेख अधिकारी भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब जो रिकॉर्ड्स को रखता है संभाल करके फाइलों में सुव्यवस्थित तरीके से लगा करके, फिर अलमीरा में व्यवस्थित ढंग से उनको रखता है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उनको निकाला जा सके। तो ये रिकॉर्ड इंचार्ज जो होता है उसको अभिलेख अधिकारी, अभिलेख प्रभारी के नाम से भी उसको हम जानते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड कीपर। रिकॉर्ड कीपर, अब रिकॉर्ड का तो मैंने अभी आपको बताया कि रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख, प्रपत्र, प्रारूप, ये रिकॉर्ड होते हैं हमारे। अब कीपर का मतलब रखने वाला, ठीक है, रिकॉर्ड रखने वाला। और कीपर का मैंने बताया था कल पालक होता है, पालन करने वाला, जो रिकॉर्ड्स को संभाल करके रखता है। और ये रिकॉर्ड इंचार्ज के अंडर में ही काम करता है, उसके नीचे की पोस्ट है रिकॉर्ड कीपर, ठीक। वो अधिकारी है, ये कर्मचारी है, वो यही काम करता है, वो उनकी देखरेख में काम करता है। रिकॉर्ड इंचार्ज की देखरेख में रिकॉर्ड कीपर काम करता है, ठीक। तो उसको अभिलेख पाल कहते हैं, जो अभिलेखों को रखने का काम करता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, रिकॉर्ड इंचार्ज और रिकॉर्ड कीपर। अच्छा, अब नेक्स्ट है शब्द आपके लिए रीजनल अकाउंट्स ऑफिसर। रीजनल अकाउंट्स ऑफिसर, इनको समझने का प्रयास करते हैं। रीजनल का भी मैंने आपको बताया क्षेत्रीय। क्षेत्रीय अकाउंट्स का मतलब लेखा, ऑफिसर का मतलब अधिकारी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए शब्द दिया हुआ है रीजनल का शाब्दिक अर्थ बताया गया है प्रादेशिक, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब विभाग बड़ा हो और निगरानी किस स्तर से की जा रही है तब डिपेंड करता है कि ये रीजनल किस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए कि रेलवे डिपार्टमेंट का मैं आपको उदाहरण देता हूँ।
अब रेलवे डिपार्टमेंट पूरे भारत में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि कई सारे स्टेट इसमें आ जाते हैं सभी, क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी तो कई सारे स्टेट आएंगे। तो अब बड़े स्तर से देखा जाता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी निगरानी कर रही है तो रीजनल का शाब्दिक अर्थ इसको प्रादेशिक लेखा अधिकारी हम कह देंगे। लेकिन जब एक ही प्रदेश में इसको बनाया जाता है तब वहाँ पर रीजनल को हम क्षेत्रीय कह देते हैं। तो इन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस होता है एरिया का। अगर एरिया बहुत बड़ा है और जो रीजनल ऑफिसर अब बनाया गया है तो वो कई स्टेट का एक रीजनल ऑफिसर है तो उसको प्रादेशिक है, इसमें पूरे प्रदेश का आ जाता है ना, इस तरीके से। लेकिन अब ज़िले में ही मान लीजिए कि कोई सोसाइटी है, कोई संस्था है, अब उस ज़िले में ही उसका क्षेत्रफल के हिसाब से 3-4 बना दिए गए क्षेत्रीय, तो वो हमारा रीजनल हो गया। वो क्षेत्र के हिसाब से हो गया है। तो बड़े स्तर पर है तो प्रादेशिक कह दिया गया, जो कई प्रदेशों के लेखाधिकारी का काम करता है। पूरे प्रदेश, अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए, अगर पूरे प्रदेश में कोई एक बना दिया गया है तो हमारा प्रादेशिक लेखाधिकारी वो प्रदेश का हो गया। क्षेत्र में है तो वो क्षेत्रीय लेखाधिकारी हो गया। तो ये नाम का डिफरेंस है, लेकिन रीजनल का मतलब ये है कि उनके अंडर में और विभाग आएंगे, मतलब उसी विभाग का आएगा और वो रिपोर्ट करेगा रीजनल को। रीजनल करता है फिर आगे अपने शासन स्तर पर उसको देखता है, या मुख्य जो डायरेक्टरेट है वहाँ पर वो रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो पहले विभाग होगा, विभाग में एक निदेशालय होगा, निदेशालय में फिर रीजनल होगा, रीजनल में फिर तब जो हमारे ऑफिस हैं उनके कर्मचारी जो आते हैं वो सब आते हैं। तो पहले ऑफिस का जो है वो करेगा अपना रीजनल को, और रीजनल के बाद में फिर वो करता है, रीजनल ऑफिसर वो करता है डायरेक्टरेट को रिपोर्ट। इस तरीके से होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ प्रादेशिक लेखा अधिकारी। नेक्स्ट है रजिस्टरिंग ऑफिसर। रजिस्टर, ये भी अभी हमने आपको बताया था कि रजिस्ट्रार आया था, तो रजिस्ट्रार मतलब पंजीयन था। तो ये रजिस्टरिंग ऑफिसर यानी पंजीयन अधिकारी, जो पंजीकृत कर देता है आपके रिकॉर्ड को। आप वहाँ आप लोगों के बीच में जो आप जिस कार्य के लिए गए थे उसका जो रिकॉर्ड चढ़ा देता है, रजिस्टर कर देता है कि ठीक है ये रजिस्टर हो गया, तो उसको हम कहते हैं पंजीयन अधिकारी। पंजीयन अधिकारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्क्यू ऑफिसर। रेस्क्यू ऑफिसर, रेस्क्यू ऑफिसर का मतलब होता है बचाव अधिकारी। रेस्क्यू किए जाते हैं, जैसे देखते हैं कि कहीं पर आपदा आ जाती है एकदम से अचानक, कहीं पर कोई दैवीय आपदा आ गई, तो वहाँ पर अब लोगों को बचाना है तो उसके लिए रेस्क्यू चलाया जाता है। कि मान लीजिए कि अभी उत्तराखंड में एक बाढ़ अक्सर आ जाती है बरसात के मौसम में, तो वहाँ पर लोग फंस जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं। कि उसमें टीम जाती है, आर्मी की टीम होती है, पुलिस बल वहाँ का होता है, वो सहयोग करता है जिससे कि वहाँ के लोगों को बचाया जा सकता है। तो उस जो वहाँ की जो निगरानी कर रहा होता है उस पूरी रेस्क्यू टीम की, तो उस अधिकारी को हम कहते हैं बचाव अधिकारी। तो रेस्क्यू मतलब होता है बचाव। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं रेजिडेंट इंजीनियर। रेजिडेंट इंजीनियर, रेजिडेंट रेजिडेंस शब्द से है, स्थान से जिसका अभिप्राय होता है। तो रेजिडेंट को कहते हैं स्थानिक, इंजीनियर मतलब अभियंता। तो रेजिडेंट इंजीनियर का शाब्दिक अर्थ है स्थानिक, स्थान से, रेजिडेंस मतलब स्थान। ठीक है, तो रेजिडेंट, तो इसको हम कहेंगे स्थानिक अभियंता। ओके, नेक्स्ट है रिटेलर। रिटेलर आप देखते हैं कि अगर कोई वस्तु आप खुरदरा खरीदते हैं, रिटेल में खरीदते हैं, ठीक है, तो
जो रिटेल में बेच रहा है, जो है ना, उसको हम कहते हैं रिटेलर। तो रिटेल को हम हिंदी में कहते हैं खुदरा। ठीक। तो जो ये व्यापारी होता है उनको हम कहते हैं खुदरा व्यापारी। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, रिटेलर को खुदरा व्यापारी कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन का मतलब होता है भाग, कोई टुकड़ा उसको कह दिया गया। जैसे कि कोई एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में हमने सेक्शन बना दिए कि ये काम इस विभाग देखेगा, ये काम अमुक विभाग देखेगा और ये काम ये इस विभाग के द्वारा देखा जाएगा। तो उस पूरे विभाग को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया गया, तो वो हो जाता है हमारा सेक्शन। जैसे कि क्लास में देखते हैं, कॉलेज में जब बच्चे एक क्लास में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो उन स्ट्रेंथ को, उन बच्चों को कई सेक्शंस में बांट दिया जाता है। ठीक है। तो उसको नाम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी रख दिया। क्लास फर्स्ट सेक्शन ए, क्लास फर्स्ट सेक्शन बी, इस तरीके से नाम रखा जाता है। तो ये जिससे कि है कि कार्य अच्छी तरीके से हो सके, कार्य बाधित ना हो, इसके साथ। तो यहाँ पर जो सेक्शन का अर्थ है वो होता है अनुभाग। ठीक है। एक भाग का एक टुकड़ा, अनुभाग उसको कहते हैं। तो सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी। ठीक है। दूसरा आ गया सेक्शन लीडर। अब सेक्शन का अर्थ यहाँ पर टुकड़ी है। टुकड़ी मैंने बताया था कि भाग होता है। तो उस सेक्शन का जो लीडर है ना, लीडर मतलब नायक, उसका नेता, तो जो उसको लीड कर रहा है, जो उसकी आवाज़ को उठा रहा है, जिसकी बात सभी वो लोग उस सेक्शन के मान रहे हैं, वो सेक्शन लीडर होता है। ठीक है। उसको हम कहते हैं टुकड़ी नायक। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टाम्प वेंडर्स। अब स्टाम्प का मतलब स्टाम्प होता है। ठीक है। जैसे कि आप कोई ख़रीदारी करते हैं या कोई शपथ पत्र देते हैं तो स्टाम्प के ऊपर शपथ पत्र मांगा जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि 10 रुपये के स्टाम्प हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 30,000 का हो, 40,000 का हो, 500 रुपये का स्टाम्प, 1000 रुपये के स्टाम्प, ऐसे स्टाम्प आते हैं। और यह न्यायालय में भी मान्य होता है। इस पर अगर आपने कुछ लिख दिया है तो आपका वह एक आपकी समझो कि आपकी एक शपथ हो जाती है ना। आप जो उसमें कहेंगे वो बिल्कुल आप सच कहते हैं। तो जो स्टाम्प वेंडर होते हैं, वेंडर मतलब होता है विक्रेता, बेचने वाले। ठीक है। तो स्टाम्प वेंडर मतलब स्टाम्प विक्रेता। स्टाम्प विक्रेता। ओके। नेक्स्ट है हमारा स्टेनोग्राफर। अब इस शब्द से तो मुझे लगता है आप सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन अब परिचित होने के बावजूद भी हम तो आपको बताएंगे स्टेनोग्राफर की हिंदी मीनिंग क्या होती है। ठीक है। तो स्टेनोग्राफर को हम हिंदी में कहते हैं आशुलिपिक। ठीक है। क्योंकि स्टेनोग्राफी शब्द जो है उसको हम हिंदी में कहते हैं आशुलिपि, स्टेनोग्राफी को कहते हैं हम आशुलिपि। तो जो उस आशुलिपि को जो जानने वाला है, जो स्टेनो का जो ज्ञाता है, अब हिंदी आशुलिपि की बात है तो यहाँ पर उसको हम कहेंगे आशुलिपिक। आशुलिपिक, अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये आशुलिपिक शब्द ही इसके लिए क्यों चुना गया, ये अगर आपको आता है तो ठीक है, हमने बताया भी है कई बार, शायद आपको याद हो। तो इसका नाम आशुलिपिक क्यों पड़ा, आशुलिपि क्यों कहते हैं, ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपका सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिविजनल ऑफिसर, सब का मतलब उप होता है, छोटा जो उससे है, सब डिविजनल ऑफिसर। और डिविजनल मतलब डिवीज़न शब्द से बना है। डिवीज़न मतलब खंड, भूभाग, एक भाग। तो डिविजनल मतलब होता है खंड, ऑफिसर मतलब अधिकारी।
तो उपखंड अधिकारी, डिविजनल ऑफिसर के अंडर में ही आता है सब डिविजनल, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर यानी उपखंड अधिकारी। ओके, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि सब डिविजनल ऑफिसर को कहते हैं उपखंड अधिकारी। और ध्यान रखना थोड़ा सा आसान है, यदि आप इनके छोटे छोटे जो शब्द हैं उन सब का अगर अर्थ आपको अलग अलग पता होगा तो सब का मतलब यदि कहीं पर आता है तो आप उसका मतलब याद रखेंगे उप होता है, ठीक है। तो ये उपखंड अधिकारी आपका कहलाता है। चलो इसी क्रम में आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो आपका शब्द है, जो पदनाम है, वो आपका है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। अब सुपरिटेंडेंट हमने बताया था, इसका अर्थ होता है अधीक्षक, ठीक है, अधीक्षक। और एक शब्द इसका दिया है अधीक्षण। अधीक्षण, इंजीनियर मतलब अभियंता, तो इसको आप अधीक्षक अभियंता या अधीक्षण अभियंता भी कह सकते हैं। और सुपरिटेंडेंट मतलब जो सबसे बड़ा इंजीनियर होता है, सुपरिटेंडेंट, ठीक है। तो इसको आप अधीक्षक अभियंता या अधीक्षण अभियंता भी आप कह सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपको समझाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेशन जज। सेशन जज, सेशन का मतलब होता है सत्र, ठीक है, सेशन का मतलब होता है सत्र। और जज का तो मतलब न्यायाधीश होता ही है, जो न्याय देते हैं, सभी की दलीलों को सुनने के पश्चात में न्याय करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे न्यायाधीश। तो इसीलिए इन सभी को हम कहते हैं, इन सेशन जज को सत्र न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। अब इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट शब्द है सोशल वेलफेयर ऑफिसर। सोशल का मतलब होता है समाज, ठीक है। सोशल वेलफेयर मतलब कल्याण, ऑफिसर अर्थात अधिकारी। तो सोशल वेलफेयर ऑफिसर का शाब्दिक अर्थ हो गया समाज कल्याण अधिकारी, ठीक है। समाज कल्याण अधिकारी, इसको हम कहते हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर। ये आपके वहाँ जो विकास भवन होता है, उस विकास भवन में ये बैठता है और ये समाज में जनता के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो सरकार द्वारा बनाई जाती हैं उनको जनता तक पहुँचाने का ये काम करता है, देखभाल करता है, देखरेख करता है। तो इसको हम कहते हैं समाज कल्याण अधिकारी, ठीक है। इसको शॉर्ट में SWO के नाम से भी जानते हैं, SWO, समाज कल्याण अधिकारी, ठीक। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारा इसमें सीनियर करस्पॉन्डेंट। सीनियर करस्पॉन्डेंट, सीनियर का मतलब वरिष्ठ होता है, इसे जूनियर मैंने आपको उस दिन बताया था, जूनियर का मतलब कनिष्ठ, और सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ। तो सीनियर करस्पॉन्डेंट, करस्पॉन्डेंट मतलब संवाददाता, ठीक है। करस्पॉन्डेंट मतलब संवाददाता, जो अपनी बात को रखता है, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था संपादक के बारे में, जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड होते हैं, जो उसमें अपनी बात को छापते हैं, जो उनमें अधिकारी होता है संपादक होता है, ठीक। अब उसमें से भी जो एक वरिष्ठ संवाददाता है, जो करस्पॉन्डेंट है, जो न्यूज़ को दिखाता है, बताता है, वो हमारा संवाददाता कहलाता है। तो उनमें पोस्टें होती हैं, जो बड़ा जो एक्सपीरियंस होल्डर्स होता है हमारा करस्पॉन्डेंट, उसको हम वरिष्ठ संवाददाता के नाम से जानते हैं, ठीक है। वरिष्ठ संवाददाता उसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल असिस्टेंट।
अब टेक्निकल असिस्टेंट, अब टेक्निकल कॉलेज में आप लोग पढ़ते हो तो टेक्निकल को हम क्या कहते हैं, तकनीकी, और असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक। तो टेक्निकल असिस्टेंट मतलब तकनीकी सहायक। बड़ी बड़ी कंपनियां, जो आईटी कंपनियां हैं, वहाँ पर जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी सहायता के लिए ये पोस्ट होती है, हेल्प करने के लिए टीए होता है, तो उसको हम कहते हैं तकनीकी सहायक। ठीक है, जहाँ पर उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो ये अपनी जो हेल्प प्रदान करता है। ठीक है, चलो इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट शब्द है, एक सेकेंड, नेक्स्ट शब्द है इसमें हमारा थेरेपिस्ट। ठीक है, थेरेपिस्ट। अब थेरेपिस्ट अभी हमने एक बताया था रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट वो विकिरण से काम करता है। ठीक है, और ये जो थेरेपिस्ट है ये भी चिकित्सक है और वो भी चिकित्सक था। तो लेकिन जो थेरेपिस्ट होता है ये एक फिजिकल डॉक्टर होता है। ठीक है, थेरेपी शब्द आपने सुना होगा। थेरेपी दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, तो जो वो डॉक्टर थेरेपी प्रदान करते हैं तो वो हमारी फिजिकल होती है। तो ये थेरेपिस्ट का मतलब भी डॉक्टर होता है। ठीक है, अब ये हमारे फिजिकल डॉक्टर होते हैं जो थेरेपी हमको प्रदान करते हैं, लेकिन होते तो ये भी डॉक्टर ही हैं। तो इसीलिए थेरेपिस्ट को, इसको आप शारीरिक चिकित्सक भी कह सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट शब्द है हमारा टाइपिस्ट। टाइपिस्ट, आप सभी लोग इस शब्द से अवगत होंगे क्योंकि आप सभी की ब्रांच में टाइपिंग के सब्जेक्ट हैं, हिंदी की टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग, आप सभी बखूबी अच्छी तरीके से टाइप करते हैं। तो जो टाइपिस्ट होता है उसको हम कहते हैं टंकक। ठीक है, और जो टाइपिंग होता है, टाइपिंग को हम कहते हैं टंकण। ठीक है, उसको हम कहते हैं, टाइपिंग को हम कहते हैं टंकण, और जो टाइप करता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं टंकक। ठीक है, तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। कुछ शब्द आपको शायद जहन में कुछ आपके लिए कुछ नए हों, कुछ पुराने भी होंगे, कुछ आपको पहले से आते भी होंगे। तो इनमें सामंजस्य बिठाते हुए आपको थोड़ा सा इन्हें एक दो बार रिवाइज करना है, फिर आपको ये अच्छी तरीके से आपको आपके फ्लो में आ जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे, और फिर आपको इस फ्यूचर में कभी ज़रूरत इनकी पड़ती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखेंगे, और आज की इस क्लास को हम फिर यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर आपके सामने उपस्थित होकर के आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।